तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबों को पता है कि हम लोग VSR अड्डा चैनल पे आप सबों को लाइव क्लास, अपलोडेड क्लास, एक से एक क्लास आपको कंटेंट के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बच्चों, हुआ क्या कि कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से हमारा एक जो अपलोडेड वीडियो है आपको जाएगा ये वाला, बाकी सारी के सारे वीडियो जो हैं वो आपको चले गए हैं क्या में, लाइव में। ये शिफ्ट 4 का किसी टेक्निकल एरर की वजह से डिलीट हो गया वीडियो। तो मैंने चाहा कि भाई आपका कंटेंट जो है लगातार मिल रहा है और अगर आज नहीं मिलेगा तो परेशानी हो जाएगी। तो हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि आप सबों को जो आपको वीडियो है वो अपलोड करा करके और ये मैं डाल देता हूं। कल जो हमारी वीडियो बनी थी लाइव क्लास की, वो वीडियो लाइव क्लास से हुआ क्या कि डिलीट हो गया। तो वो वीडियो को मैं क्या कर रहा हूं, अपलोड करके और आपको मैं ये शिफ्ट 4 जो कि 2 फरवरी 2023 की शिफ्ट 4 है, जिसका टारगेट है SSC GD, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस या कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मैथ सॉल्यूशन में जुड़ सकते हैं और SSC GD 2023 के तर्ज पर जो एग्जामिनेशन लिया गया है उसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं। और आगे जो है बच्चों हम लोग और भी सॉल्यूशंस करवाएंगे कंटिन्यूटी में, जैसा आपका लाइव सेशन में चल रहा है चलता रहेगा। फिलहाल मेरे को एक वीडियो इसलिए अपलोड करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने लाइव में इस वीडियो को सॉल्यूशन करवा दिया है कल के डेट में, लेकिन वो हुआ क्या कि किसी वजह से डिलीट हो चुका, जिसको हम लोग कर दे रहे हैं। तो चलिए बच्चों, मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूं और फटाफट से इसका सॉल्यूशन देता हूं। ये हमारा सवाल है, एक खेप माल की 3/4 भाग 6% पर। तो बच्चों 3/4 का मतलब क्या होता है, कलर थोड़ा चेंज कर दूं। 3/4 का मतलब होता है कुल का 3/4, कुल का 3/4। खेप माल का 3/4 का के नियम से 4 हो गया कुल, और 3 को बेचा है 6% के लाभ पर। लाभ के लिए प्लस का यूज करेंगे तो बच्चों 6 तिया कितना का लाभ हुआ, 18% का। अब ये लाभ है तो प्लस लिख दे रहे हैं। जो शेष मेरा 1 बच गया तो शेष को बोला है कि शेष जो 1 बचा है उसको शेष माल को 3% की हानि पर सेल किया गया। तो बच्चों 3% की हानि पर जो सेल किया गया तो -3 हुआ, यानी कि ऊपर से हमको 6 तिया 18 का लाभ मिला और 3 एकम 3 की हानि मिल गई। तो ओवरऑल बच्चों, ओवरऑल मुझे क्या मिला, ओवरऑल जो है फिर भी मुझे 15% का लाभ मिला। अब क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि जो 15% है वो कितने के बराबर है, तो कह रहा है कुल लाभ 600 के बराबर है। तो 600 अगर 15% के बराबर है तो कहता है उस खेप माल का क्रय मूल्य क्या है। तो कुल क्रय मूल्य कितना था, 4 माना मैंने, कुल को 4 निकालेंगे, गुना कर देंगे, यानी ये जो 600 लाभ हुआ वो ओवरऑल 15% के बराबर है। तो कहता है कि बताइए कि आपको जो है ओवरऑल कितना लाभ मिलेगा। तो ओवरऑल क्रय मूल्य है 4 से गुना कर देंगे। प्रतिशत हटाओगे बच्चों, आप ऊपर 100 ले जाओगे, 15 चौके 60 होगा, 0 हो जाएगा, और 4 चौके 16,000। इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो ये रहा हमारे सवाल पहला का आंसर, और आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। ये रहा हमारा तीसरा सवाल, दूसरा है, तथा प्रीति किसी काम को 36 दिनों में कर सकती है और अनु उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकती है। तो 36 और 30 की एलसीएम कितनी होगी बच्चों, 36 और 30 की एलसीएम होगी 180। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीति किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकती है और अनु उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकती है। यदि प्रीति और अनु एक साथ मिलकर शुरू करती कार्य, लेकिन अनु काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देती, तो कॉन्सेप्ट है कि जो जितना दिन पहले छोड़ता है उसका उतना दिन का काम बढ़ाते हैं। जो जितना दिन पहले काम छोड़ता है उसका उतना दिन का काम बढ़ा देते हैं। काम बढ़ा देते हैं। तो बच्चों इस सवाल का आंसर क्या होगा, उस आंसर को निकालने से पहले 36 और 30 का टोटल एलसीएम निकाल के लड्डू निकालना पड़ेगा। तो हमारे को लड्डू बनाना होगा 180। अब कहता है प्रीति और अनु एक साथ कार्य शुरू करती है,
लेकिन कार्य पूरा होने से पहले 3 दिन पहले अनु काम छोड़ देती है। तो अनु को 3 दिन का काम बढ़ाना होगा। सो अनु एक दिन में कितने लड्डू बनाएगी? तो 36 दिन में 180, तो एक दिन में 5, 30 दिन में 180, तो एक दिन में 6। तो अनु एक दिन में 6 लड्डू बनाती है और वो 3 दिन पहले छोड़ी है, तो 6 या 18 लड्डू बढ़ जाएगा और कुल 198 लड्डू बनाना है। और ये हो गया टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 198। अब 198 काम करना है और दोनों को मिलके करना है, तो 6 5 11, 11 एकम 11 और 8 बच गया, 11 8 88, यानी 18 डेज में दोनों मिलकर काम को कर देगी। यानी हमने क्या किया? हमने अनु से रिक्वेस्ट किया कि ऐसा करो कि तुम 3 दिन पहले छोड़ रही हो, तुम 3 दिन पहले नहीं छोड़ो, तो तुम्हारा भी 3 दिन का काम क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, जिस वजह से सारे के सारे काम हम लोग मिलकर कर पाएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या निकला कि जो जितना दिन पहले छोड़ता है उसका उतना दिन का काम हम लोग जोड़ते हैं बच्चों, है ना। जो जितना दिन पहले छोड़ता है उसका उतना दिन का काम हम लोग जोड़ते हैं, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था दूसरा। ये तीसरा सवाल, 6 के वर्ग, तो 6 का वर्ग यानी 6 का स्क्वायर, 4 का घन यानी 4 का क्यूब और 24, इसका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो बच्चों 36 को हम लोग, 64 को और 24 को, एक बात समझिए, 36 और 24 में 36 बड़ा है, तो 36 का टेबल 2 मरते पड़े तो 72 आ गया, और ये 24 से भी कट रहा है, 36 से भी। अब 64 का मतलब हो गया 8 8 64, 16 चौके 64, तो 16 से ही नहीं कट रहा है, लेकिन चूंकि ये 8 से कट रहा है, 8 से ये कट रहा है, 8 64 और 8 9 72, तो 8 दोनों में कॉमन है, तो इसका 9 तो आ चुका है, हमको लाना क्या है? 8 64, यानी 8 से और गुना करना पड़ेगा, तो 8 9 72, 72 8, तो 70 8 560 और 16 576, है ना। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया बच्चों? बस मल्टीप्लाई करना है, हमारा एलसीएम आकर के हाजिर हो जाएगा। 576 विल बी करेक्ट आंसर। अब है बच्चों हमारा नेक्स्ट सवाल, जो कि कह रहा है 15%, 20%, 24% की क्रमिक छूटों के लिए समतुल्य एकल छूट क्या होगी? बच्चों सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, जब दो डिस्काउंट दे दे तो फॉर्मूला है a प्लस बी माइनस ए बी और बाई 100%। तो इस प्रकार से हमारा सवाल आ गया कि 15 और 20 को पहले मर्ज करेंगे, और माइनस 15 गुने 20 और बटा 100, तो 20 25 100, 5 या 15, 15 20 35 में से 3 चला गया 32। अब इन दोनों को कंबाइन किए तो आ गया बच्चों 32 आ गया, और अब इसको 24 के साथ मर्ज कर दीजिए। इस पूरे का वैल्यू आया 32, अब इसको 24 के साथ मर्ज कर दीजिए, तो 32 और 24, तो 32 इंटू 24 अपॉन 100, 32 और 24 कितना होगा बच्चों? 56। अब है कितना कि 32 चौके 128, हाथ में 12 हुआ, 32 दूनी 64, 12 76 हुआ, और 2 अंक पहले 0.68 हुआ। मेरे को तो लगता है पॉइंट के बाद उधर इकाई अंक में 2 देगा, और 2 एक ही में है ना, 10 में से 8 जाएगा, 2 होगा ना इकाई अंक। ऐसे भी 7.68 को 32 से जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 48 और 56, यानी ये घट करके डेफिनेटली क्या देगा? 48.32% इस सवाल का आंसर हो जाए। अब है बच्चों नेक्स्ट सवाल, जो कि नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी के तृतीय अनुपाती। तो बच्चों थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है मैं बता दूं आपको। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछ रहा है, तो होगा बी स्क्वायर बटा ए। तो कह रहा है ए और बी के थर्ड प्रोपोर्शन का और ए बी और सी के चतुर्थानुपाती का। तो जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है उसमें 3 टर्म होते हैं। तो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है बच्चों बीसी बटा ए, बीसी बटा ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछेगा तो आप बीसी बटा ए बताओगे, बीसी बटा ए बताओगे। और इस प्रकार से ए बी सी का चतुर्थानुपाती तो बीसी बटा ए हुआ, ए और बी का तृतीय अनुपाती तो बी स्क्वायर बटे ए हुआ, और इसका अनुपात निकालना है बी अनुपात सी का। और जबकि दे रखा है इसके तृतीय अनुपाती का, ए और बी के तृतीय अनुपाती का, और बी और ए और सी यानी ए बी सी के चतुर्थानुपाती का अनुपात, अनुपात मतलब भागा 3/4 है। तो बी अनुपात सी क्या होगा? तो ये क्वेश्चन सेट है,
ए से ए कट जाएगा और बी से एक बी कट जाएगा, ऊपर बी बचेगा और नीचे सी बचा, नीचे का मतलब डिवाइड यानी अनुपात। ये भी आंसर हमारा हो जाएगा 3:4। तो ये हो गया 3:4। अब है बच्चों नेक्स्ट सवाल जो कि आप सबों को कह रहा है, एक वाहन द्वारा एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है, यदि उस दूरी के आधे भाग को किसी दूसरे वाहन द्वारा दोगुने समय में तय किया जाता है तो दोनों वाहनों की चालों का अनुपात क्या होगा। बच्चों एक बात मैं बता दूं, इनिशियल जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं, इनिशियल डिस्टेंस को 2, और इनिशियल स्पीड को क्या मान लेते हैं बच्चों 2, स्पीड भी 2 और टाइम भी डिस्टेंस भी 2। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है बच्चों, डिस्टेंस है 2 और टाइम स्पीड 2 है, तो टाइम हमारा 1 घंटा लगने वाला है। अब कहता है यदि उस दूरी के आधे दूरी को, यानी जो दूरी चला है नाउ, इनिशियल मैंने पहले की दूरी 2 मान लिया 2 किलोमीटर, ये जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो 2 किलोमीटर को 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा तो हमारे को समय कितना लगेगा बच्चों, 1 घंटा लगने वाला है। किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 घंटा। अब कहता है कि नाउ डिस्टेंस, अब जो नया डिस्टेंस है वो उस दूरी के आधे भाग का मतलब 2 का आधा 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। और कहता है न्यू जो आपका टाइम है वो दोगुना टाइम लगेगा, यानी जो टाइम 1 घंटा लगा था उसका टाइम अब क्या लगेगा 2 घंटे। तो स्पीड क्या होगा बच्चों, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस गया है 1 और टाइम लिया है 2, तो अब का स्पीड हो गया नाउ, यानी अब का स्पीड या न्यू बोल सकते हो, और इनिशियल जो है 100। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो पहले का स्पीड 2 था, अब का स्पीड 1/2 है। इसको कैलकुलेट करोगे 4:1, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का। तो बच्चों कुछ भी नहीं था, अगर आप इसको आसानी से पढ़ते और सॉल्व करते तो बड़े प्यार से सॉल्व हो जाता। क्लियर है। तो अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक कारखाने में 5 महीने में, तो 5 महीने वाला नोट करिए, 74 82 89 52 65 24 84 32 और 65 62 और छठे महीने में X का उत्पादन करता है। कहता है लगातार 5 महीने का प्रोडक्शन का दिया हुआ है वैल्यू, और कहता है छठे महीने में कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाना चाहिए, छठे महीने में कितने इकाइयों का उत्पादन किया जाना चाहिए जिससे 6 महीने का औसत वेतन 7200 हो जाए। तो मैं थोड़ा एवरेज की जानकारी दे दूं, एवरेज इक्वल टू होता है सम बटा नंबर। तो सम अगर निकालोगे बच्चों तो एवरेज इनटू नंबर होगा, एवरेज इनटू नंबर। सो एवरेज कितना है 7200, और 5 से गुना 6 से गुना करोगे ना क्योंकि 6 महीने का है। अब बोलो 2 शून्य तो ऐसे ही हो जाएगा, 2 छक 12 और 7 छक 42 1 43, यानी टोटल आना चाहिए जोड़कर 43 200। अब आप बताओ कि 2 2 4 4 8 2 10 2 12, जब भी इकाई अंक 0 आएगा तो उसके लिए यहाँ पर x वाला का इकाई अंक क्या होना चाहिए 8। 8 ना हमारे इस ऑप्शन में है, ना हमारे इस ऑप्शन में, ना हमारे इस ऑप्शन में। और अगर मैं आपको कंप्लीट करवा दूं पूरा जोड़ करके तो और आप खुश हो जाओगे। जैसे मान लिया जाए 5248 को लेते हैं, तो 8 2 10 2 12 4 16 2 18 2 20 का 0 हो गया, हाथ में 2 बचा, 2 8 10 5 15 2 17 3 20 6 26 4 30 का 0 हो गया, हाथ में 3 3 4 7 7 9 16 5 21 4 25 5 30 और 2 32 का 2 हो गया बच्चों, हाथ में 3 बचा, 3 7 10 8 18 6 24 8 32 6 38 5 43। तो इस प्रकार से हम बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लिए। ऐसे एक डेविएशन मेथड भी होता है, बस उसमें टाइम लग जाएगा बच्चों। तो मैं समझता हूं कि अगर क्वेश्चंस को कोई एक नए वे में किया जाए, ऑप्शन से किया जाए, कोई नई टेक्निक से किया जाए, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपके स्पीड और एक्यूरेसी पूरे एग्जाम में बने रहे। उससे गलत होने की संभावना भी ज्यादा है, और स्पीड तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो तो आपको बहुत लंबी टाइम ले लेगा, सबका डेविएशन निकालना होगा, सबको फिर प्लस माइनस में कॉपरेट मैंने कि जोड़ना होगा या घटाना होगा, अंत में उसको टोटल 5 में 6 में बांटना होगा, और फिर देखना होगा हमारे एवरेज से कितना कम है कितना ज्यादा है।
तो अब रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। एक अर्धगोले की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्या होगा। देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है। अगर ये सेंटर O है और ये A है तो ये R कहलाता है रेडियस। इसका जो वक्र पृष्ठ है ना, तो वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया जो है बच्चों, वो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। पूरा गोला रहता है तब होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठीय पूछा है तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। एक बात और बता दूं, अगर सर्कल के बारे में आपको जानकारी होगा तो सर्कल में होता क्या है कि अगर रेडियस 7 हो तो एरिया 154 हो जाता है। अगर रेडियस डबल करेंगे तो एरिया 4 गुना हो जाएगा 616। आप इसको निकाल के अलग से चेक कर सकते हो, ठीक है ना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एक बात बतानी है मुझे, कि ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर मान निकालना है। तो अगर ये रेडियस 42 है तो ये 7 के रेस्पेक्ट में कितना गुना है, 6 गुना है। तो इसका एरिया कितना गुना हो जाएगा, सिर्फ ओनली पाई आर स्क्वायर की बात करें तो हमारा हो जाएगा 154 गुने एरिया। अगर रेडियस 6 गुना होगा तो एरिया 6 गुना नहीं होगा बल्कि 6 का स्क्वायर गुना होगा। कैसे, रेडियस 2 गुना होगा 7 गुना 14 तो एरिया 4 गुना होगा, 3 गुना होगा एरिया 9 गुना होगा, रेडियस 3 गुना एरिया 9 गुना, रेडियस 4 गुना एरिया 16 गुना। तो रेडियस यहाँ 6 गुना होगा तो एरिया 36 गुना हो जाएगा। और ये तो निकला पाई आर स्क्वायर का मान 2 से गुना करेंगे, 154 दुना 308 होगा और 36 से गुना करेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि इसका आंसर इसमें से है। 36 अठे इकाई अंक 8 आएगा। अगर इसका आधा भी करते तो 18 8 44 से नहीं आता। तो कुछ एरर है इस क्वेश्चन में। 36 अठे 288, कैरी हो गया 2 और 36 तिया 72 और 2 74 188 इस सवाल का आंसर होगा। तो इसमें नहीं ऑप्शन है, अलग से आपको किसी एक ऑप्शन को करना होगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। अब कहता है एक संख्या में 10% की पहले वृद्धि की जाती है और बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। देखिए बच्चों एक फॉर्मूला है कि अगर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, आप इस पर बिठा दीजिए। अगर प्लस में लिखाइएगा कब, ये प्रतिशत वृद्धि का या कमी का क्वेश्चन रहेगा। देखिए ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लो कि पहले क्या किया गया, 10% की वृद्धि तो प्लस 10 लिख देंगे, फिर बढ़ी हुई संख्या में 20 की कमी तो माइनस 20 लिखेंगे। और यहां तो प्लस माइनस मिलके माइनस ही होगा। तो 10 गुने 20 बटे 100 होगा बच्चों, 2 शून्य कट जाएगा, 20 2 22 हो गया, 22 में से 10 गया तो माइनस का 12 हुआ। माइनस आना बताता है कि 12% की वृद्धि नहीं बल्कि 12% की कमी होगी। इस प्रकार से ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। समझ पा रहे हैं लोग। तो इस प्रकार से ये सवाल था, बहुत हार्ड सवाल नहीं था। 8 नंबर शायद 2 बार लिख दिया गया है, देखिए यहां पर। तो ये 9 होना चाहिए था। अब ये 10 नंबर कह रहा है एक निश्चित अवधि के लिए 2300 रुपए की राशि, 2300 रुपए की कोई राशि है, उसको 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 483 है, यानी कि 483 रुपया सीआई है। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका सीआई है। तो बच्चों अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सीआई या एसआई जोड़ के मिलता है। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मुझे मिलेगा 23 और 4 2783 2783। अब क्या करते हैं बच्चों, 2300 ये प्रिंसिपल रहा और ये अमाउंट हो गया 2783। और इन दोनों को हम क्या करेंगे तो 23 से काटेंगे, क्योंकि 23 प्राइम नंबर दिख रहा है, कटेगा शायद 23 एकम 23, 4 बचा, 23 दूना 46, फिर से 2 बचा, 23 एकम 23। मेरे पास रेट 10% था, इसका यूज करेंगे। अब ये 10 है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 है, ये 11 है। तो हमें कहना है कि इसका पावर कितना ले लें जिससे ये इसको यहां तक कॉरेस्पॉन्ड करे। तो n का वैल्यू आप देख सकते हैं, ये 10 का स्क्वायर बताएगा और ये 11 का स्क्वायर बताएगा। यानी अगर हम 2 साल की बात करें तो हमारा वैल्यू
कॉरेस्पॉन्ड करेगा इस 100 और 121 के आसपास, आसपास नहीं बिल्कुल यही करेगा कॉरेस्पॉन्ड, और हमारा n का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वर्षों में अवधि ज्ञात करें तो हमारे सवाल का आंसर होगा 2 वर्ष, यानी 2300 रुपए पर 10% की दर से अगर 483 रुपए का CI प्राप्त होता है तो 10% के कॉरेस्पॉन्ड में ये तभी प्राप्त होगा जब आपको क्या मिलेगा, जब आपको मिलेगा CI है 10% की दर से कब मिलेगा, 483 रुपया, जब आप समय 2 वर्ष के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मेरे पास 2300 रुपया था तो ट्री मेथड कहता है कि भैया हमको पता नहीं है पहला दूसरा साल के लिए ऐसा लगाते हैं, तीसरा साल के लिए अगर इसका 10% ही निकाले तो मुझे लग जाएगा कि 10% 230 होगा। अब 230 3 बार लिखेंगे तो 690 होगा। 483 मिलने का मतलब है कि मैक्सिमम जाएगा तो 2 बरस तक ही जाएगा, 23 दूना 46 460, यानी इसी के आसपास खत्म हो जाएगा। तो 230 यहाँ मिला, 230 यहाँ मिला, इसका भी 10% मिलेगा बच्चों, क्योंकि जब सेकंड ईयर में हम लोग प्रवेश करते हैं तो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो पहले तो 230 मिला, दूसरी बार 230 मिला, ये साधारण ब्याज होता है, और पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है। तो पहले साल तो 230 ही मिलता, लेकिन अगले साल जब जाएंगे तो पीछे वाले ब्याज पर ब्याज मिलेगा, इसका 10% 23 होगा। इस प्रकार से 253 और ये 230 ये दोनों मिलके 483 रुपया हमारा CI हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये जो सेशन है, क्लास है, पसंद आ रहा होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले 10 क्वेश्चन की तरफ, और 20 क्वेश्चन SSC GD में पूछा जाता है, और वो 20 क्वेश्चंस आपको इस तरीके से करवाया जाएगा जिससे आपको सॉल्यूशन इस ढंग से मिलेगा कि आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं और अपने पेपर को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। तो अब बाकी का हम नेक्स्ट सवाल करेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि और 10 सवाल किस प्रकार के हैं। देखिए गिने चुने किसी भी प्रीवियस ईयर को करना है ना, तो आप उसके प्रीवियस ईयर का 10 या 20 सेट मार दीजिएगा ना, तो एक आइडिया हो जाएगा कि अगर मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है तो इतने सारे चैप्टर हैं, इसको आपको क्रैक करना होगा, मैंने बनाना होगा, अब अच्छे से उसको कंप्लीट करना होगा, जिससे आने वाले कल आप जैसे ही इतने सारे सवालों को करेंगे और फिर एग्जाम की तैयारी करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको बताता हूं आपको बहुत मजा आएगा और एग्जाम देने का एक व्यू भी अलग मिलेगा। तो आइए बच्चों, हमारा तैयार है नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चंस। ये रहा, आइए करते हैं। k+3, k+2, 3k-7, 2k-3 दिए गए क्रम में समानुपात में है। समानुपात का मतलब है बच्चों कि k+3 का जो k+2 के साथ रेशियो है वही रेशियो 3k-7 का 2k-3 के साथ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि चौथे समानुपाती का न्यूनतम मान क्या होगा। चौथा कौन है, 2k-3, तो 2k-3 का न्यूनतम मान क्या होगा, और जो पूछा है बच्चों वही ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में वही होगा ना। तो 2k-3 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो बच्चों मिनिमम के लिए मुझे सबसे बड़ा प्यारा लगा -7, कि पहले उसी को चेक करते हैं। और क्या, क्योंकि भाई नेगेटिव में जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा वो जो कम नेगेटिव वैल्यू होगा उससे वो छोटा हो जाएगा, और पॉजिटिव में जितना ज्यादा बड़ा होगा और जितना कम होगा तो कम होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा। नेगेटिव में जस्ट उल्टा होता है, नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू होगा न्यूमेरिकल तो वो कम नेगेटिव होगा, यानी कि छोटा वैल्यू हो जाएगा। और अगर कम नेगेटिव वैल्यू होगा, मान लीजिए -5 और -7 की बात करें तो -5 और -7 में जो ज्यादा नेगेटिव है वो छोटा हो जाएगा और जो कम नेगेटिव है वो बड़ा हो जाएगा। तो पॉजिटिव की तो बातें नहीं करेंगे, मिनिमम पूछा है तो पहले नेगेटिव को ही लेके चलेंगे। तो अगर इसना का वैल्यू -7 लेके चले तो मुझे लगता है कि k की वैल्यू क्या मिलेगी, तो -7 से पहले प्लस, ये -7 में +3 जाके ये -3 तो +3 हो जाएगा, तो +3 अगर होगा तो -4 देगा और 2 से डिवाइड करने पे कितना दे देगा, -2। अब हम देखेंगे कि क्या यहाँ k का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि -2 और +2 मिलकर के हो जाएगा 0 और नीचे 0 अनडिफाइंड हो जाता है। सो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट लेके चलेंगे -5 को। तो -5 को यदि लेके चले तो बच्चों यहां पर जो मैंने -2 रखा है
यहां पर रखना पड़ेगा -5 और जाके 3 घटेगा तो -5 से -3 उधर जाएगा तो +3, -2 होगा और 2 गुना से भागा में जाएगा बच्चों, ये कट करके आ जाएगा -1। और जब -1 आया मैं पुट करके चेक करूंगा तो इसका वैल्यू तो भैया -5 लेना था, इसी का ना मिनिमम वैल्यू -5 लिए। अब इसका वैल्यू क्या है, -1 पुट किए के का मान, तो -1 + 2 क्या हो जाएगा +1, और के का वैल्यू -1 + 2 किए तो क्या आ जाएगा +2। सो 2/1 इसका आंसर आ रहा है, यानी 2/1 आ रहा है। अगर ये भी 2/1 दे दे तो मेरा काम हो गया। -5 तो ये 2 के -3 का डायरेक्टली वैल्यू लिख दिए, के का वैल्यू -1 और -3 -10 आ जाएगा और बटा -5, जो कि कैलकुलेट करेंगे इसको तो आ जाएगा 2/1। यानी ये दोनों सेटिस्फाई कर गया किस वैल्यू पर, 2 बराबर, यानी कि 2 के -3 का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा -5। बनाने के लिए हम और तरीके से बना सकते हैं, 3 से गुना करेंगे और इतनी लंबी हो जाएगी कैलकुलेशन कि मतलब व्यर्थ है वैसा काम करना, इसलिए वैसा काम हम करना नहीं चाहे थे। और इसलिए मैंने क्या किया, आप सबों को आराम से बड़े प्यार से सॉल्यूशन करवाया दूसरे मेथड से। अगला है बच्चों, एक डीलर उस वस्तु पर 25% की अतिरिक्त रियायत देता है जिस पर पहले से ही अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रखा है। तो बच्चों एक बात बताओ, एक छूट 25 का और दूसरा छूट 20 का, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है एसडी बराबर होता है ए + बी और -AB बटा 100। हमें तो कहना है ना कि यदि आप कंटिन्यू सॉल्यूशन करने लग गए ना एसएससी जीडी का, तो 20 में 20 मार्क के आने में कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रत्येक लगभग हम 8 सीट करवाए हैं, अब 8 सीट में हमने ये गेन कर लिया है कि मतलब डेफिनेटली वो सवाल रिपीट कर रहा है, सेम हूबहू सवाल दे रहा है। तो बच्चों a + b, तो पहले 25 की दूसरी 20 की और -25 × 20 बटा 100, और बच्चों 20 × 5 = 100 अपा 5 = 25, तो इस प्रकार से 25 20 45 में से 5 जाएगा, ओवरऑल 40% का डिस्काउंट देगा। तो बच्चों सेल कितना में करेगा, तो सेल करेगा 60% में, और 60% में सेल किया उसके लिए दे रखा है यदि कोई क्रेता 1500 रुपए का भुगतान करता है, यानी 1500 रुपए में उस वस्तु को सेल करता है, जो कि किसके बराबर है 60 के बराबर, क्योंकि दुकानदार ने 40% का तो डिस्काउंट दिया है, तो देगा कितना में 60% में, यानी 60% करस्पॉन्ड करेगा 1500 को, तो 100% का वैल्यू क्या होगा 0 क्लियर, 25 × 150, 2500 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से ये हमारा तीसरा सवाल। देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं, एक वस्तु के मूल्य में पहले 30% की वृद्धि फिर 30% की कमी। एक बात ध्यान रखिए, पहले अगर x बढ़ता है और फिर अगर x कमता है तो प्लस हुआ माइनस हुआ प्लस माइनस माइनस होगा, x × x होगा और बटा में 100 होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल जो परसेंटेज में इंक्रीजिंग या जो डिक्रीजिंग होगा वो डायरेक्टली आपका फॉर्मूला दे के चला जाएगा -x² / 100%, और माइनस ये शो करता है कि ऑलवेज डिक्रीज होगा, ऑलवेज क्या होगा बच्चों डिक्रीज होगा। तो डिक्रीजिंग का मतलब हो गया कि माइनस लिखेंगे 30² / 100%, 30 का स्क्वायर -900 होगा अपॉन 100 होगा बच्चों, ये 2 शून्य कट जाएगा, माइनस ये शो करेगा कि 9% की कमी होगी, 9% की कमी होगी। तो ऑलवेज इस बात को याद रखिएगा कि यदि पहले किसी वस्तु के मूल्य को x% से इंक्रीज किया जाता है और पुनः उसे x% से डिक्रीज किया जाता है, यानी सेम इंक्रीजिंग और सेम डिक्रीजिंग होगा, तो परसेंटेज में एक फॉर्मूला है x² / 100% का, ऑलवेज लॉस होगा, ऑलवेज डिक्रीज करेगा। तो हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के आधार, इस प्रश्न के सॉल्यूशन के आधार पे 9% की कमी। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे क्रमशः 73 और 98 में विभाजित करने पर, यानी 73 और 98 को कट करें तो हमारा शेष कितना बचता है 4 बचता है और 6। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या HCF का सवाल है और आपको HCF भी अलग से मिलेगा नंबर सिस्टम की वीडियो में, आप इसकी चिंता एकदम ना करें। तो 73 से 4 चला गया, यानी पहले जब बड़ी से बड़ी संख्या में रिमाइंडर का सवाल देता है तो पहले घटाते हैं, तो 73 से 4 चला गया, कितना हो जाएगा 69, और बच्चों यहाँ पे मिलेगा 98 से 6 चला गया 92, और देखिए 23 या 69 होगा और 23 × 92 होगा, यानी दोनों में कितना कॉमन फैक्टर है
23 है, तो जो कॉमन फैक्टर है वही बड़ी से बड़ी संख्या होगा। आप 23 से भागा देंगे, 23 या 69, रिमाइंडर बच गया 4, 23 चौके 92, रिमाइंडर बच गया 6। तो वो कह रहा था कि बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी, तो बड़ी से बड़ी संख्या उसकी HCF होती है। 23 विल बी करेक्ट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट सवाल होगा, और नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि नींबू 2 रुपए में 3 किधर से खरीदी गई। तो देखिए, या तो ये CP देगा या तो ये SP देगा। मैं जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, या तो वो CP दे के चला जाएगा या तो वो SP। और फॉर्मूला क्या होगा, रकम बटा मात्रा, रकम बटा मात्रा, रकम बटा मात्रा। तो रकम कितना होगा 2 और देगा कितना 3, तो ये CP हो गया क्योंकि खरीदने की बात कर रहा है। और SP क्या होगा बच्चों, 3 रुपए में 2 की दर से सेल करेगा। खरीदा है 2 में 3, 2 रुपए में 3 खरीदा है, लेकिन जब बेचने की बारी आई तो 3 रुपए में 2 बेचा है। रकम 3 है और 2 बेच रहा है। इसको बस कुछ नहीं करो, 2 दूना 4 कर दो और 3 तिया 9 कर दो। बेटा हमेशा क्रयमूल्य को 100 बनाने का प्रयास करना। 25 से गुना करो 100 बन जाएगा, 25 × 225 बन जाएगा। एक बात बताओ, 100 की वस्तु को तुम 225 में सेल करोगे तो तुम्हें 125 की बेनिफिट हो रही है। और अगर 100 पे बेनिफिट होती है तो 100 पे 1 रुपए की बेनिफिट 1%, 2 रुपए की बेनिफिट 2%, 125 की बेनिफिट 125%। इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ये है बच्चों नेक्स्ट सवाल हमारा छठा। और छठा कह रहा है, एक तेज ट्रेन, यानी जो तेज चल रही है ट्रेन है ना, वो कैसे तेज चल रही है भाई, तो नामे है कि तेज ट्रेन है, यानी एक्सप्रेस ट्रेन कह सकते हो, और पैसेंजर ट्रेन धीमी गति की ट्रेन। तो 2 प्रकार की ट्रेनें हैं, एक तेज है और एक दूसरी धीमी है। और ये भी 192 किलोमीटर जा रही है, आइए 192 किलोमीटर। अब तेज ट्रेन 192 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए धीमी ट्रेन से 2 घंटे कम समय लेती है। यानी तेज ट्रेन जितना समय लेती है उससे तेज ट्रेन जितना समय लेती है वह 2 घंटे, धीमा क्या लेगा, उससे ज्यादा लेगा। यानी तेज ट्रेन का जो समय है वो धीमी से 2 घंटे कम है। तो एक बात बताओ, कम कब होगा, सेम दूरी को तय करना है तो ज्यादा स्पीड से तय करेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, तो कम समय लेगा। यानी इसकी स्पीड कहीं ना कहीं ज्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी। तो मैं पुट करने का प्रयास करूंगा, तो इधर पुट करूंगा 48, इधर पुट करूंगा 64। तो 64 तिया 192 हो जाएगा। काट नहीं रहे हम क्योंकि नीचे वाले को हटाना है बाद में। अब 48 चौके 192, बोलिए बाबू। अच्छा उल्टा मैंने ले लिया ना, क्या लेनी है, तेज की तरफ स्पीड ज्यादा लेना है ना, ये तेज का होगा और ये धीमा का। इसी इधर ही मैं लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो 64 से इसको भागा देंगे, 64 तिया 192, 48 से देंगे 48 चौके 192। ये 1 घंटा कम ले रहा है जबकि लेना चाहिए 2 घंटा कम। तो बच्चों ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है, समाप्त करिए इसको। अब लेके चलिए दूसरी वैल्यू को। दूसरी वैल्यू अगर मैं 32 और 48 लेके चलूं तो 48 इधर पुट करूंगा और 32 इधर पुट करूंगा। 32 छक 192, 48 चौक 192। देखिए इससे 2 घंटा कम ले रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कस्बे की जनसंख्या में सालाना 20% की वृद्धि होती है। तो 4 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 62,500। ये 4 साल पहले थी। तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, यानी 4 साल बाद को ही वर्तमान बोलेंगे। तो बाबू 20% का मतलब होता है 1/5। अब वृद्धि बोला तो बढ़ेगा, यहां 5 होगा तो यहां 6 होगा। पावर 4 करेंगे क्योंकि 4 साल की बात कर रहा है। 6 की पावर 4 यानी 6 का स्क्वायर 36 और 36 का स्क्वायर 1296 और 5 का पावर 4 625 और 625 में लग गया है 2 गो 0, है ना। 625 में लग गया है 2 गो 0, तो हमारे आंसर में भी क्या लग जाएगा, 2 गो 0, यानी 1296 पर 2 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो 4 साल पहले था वो था 62,500। 4 साल बाद वाला वर्तमान होगा बढ़ने के बाद जो 129600, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तो बच्चों
ये जो भी सवाल हम लोग कर रहे हैं ये एसएससी जीडी में पूछे गए सवाल हैं और बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं, तो कोई ज्यादा क्रिटिकल भी नहीं है। अगर आप अच्छे से सॉल्यूशन एक बार कर लो ना तो सारे के सारे सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 5 मेन एक काम नीचे होगा 2 दिन में करते हैं। 5 पुरुष एक काम को 2 दिनों में, ये फॉर्मूला ये वाला लगेगा M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2। तो 5 पुरुष एक काम को 2 दिन में किए, फिर कहता है कि 4 महिलाएं एक काम को 3 दिनों में किए, फिर कहता है 5 बच्चे उसी एक काम को 3 दिन में किए। तो यहां से रिलेशन निकलेगा कुछ क्या नहीं, 2 यहां 4 कट रहा है, 3 इन दोनों में कट रहा है, इसमें 5 5 अगर, यानी सब में ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आराम से मैन, वॉमेन और बॉय की रेशियो निकालेंगे। तो बच्चों 10 का, 12 का और 15 का, तो 10, 12 और 15 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा बच्चों। सो इसमें मैन के जगह क्या लिखे 10 छक 60, 5 दूनी 10 छक 60। अब इसको भी 60 बनाना है तो 4 तिया 12, यहाँ 5 ले लो। इसको भी 60 बनाना है, 5 तिया 15 तो 4 ले लो। अब किसी एक को उठा लो, मैंने उठा लिया किसको, लेफ्ट ईद वाले को। 5 मेन की जगह 6 है और उठाया ही बेकार, ये तो पता ही था 60 होगा। तो एक काम की वैल्यू 60 आई। अब इस काम को करवाने के लिए बहुत सारे लोगों को लगाना है। एक पुरुष जिसका वैल्यू 6, एक महिला जिसका वैल्यू 5, तो 6 5 11, यानी 6 + 5, एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा। इसी एक काम को कितने दिनों में करेंगे। तो दरअसल ये 15 है बच्चों, 6 5 11 4 15 है। अब 15 जो है ये पूरे का वैल्यू 60 है, तो 15 चौके 60, यानी x बराबर कितना दिन, तो 4 दिन में इस काम को कर देगा बच्चों। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अब है बच्चों नेक्स्ट हमारा 9, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 25 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई। देखिएगा एक शंकु का सवाल है, तो 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है बच्चों और 25 सेंटीमीटर की तिरछी ऊंचाई है। और मैं आपको बता दूं कि 7 24 25 ट्रिपलेट होता है बच्चों। ये सब तो आपको मेहनत करना ही होगा, ये नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, तो ये 24 ही तो बच गया, यानी ये ऊंचाई के रूप में 24 देगा। अगर रेडियस के रूप में 7 दिया, स्लैंट हाइट के रूप में 25 दिया, तो हाइट के रूप में 24 देगा। अब शंकु का आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। और बच्चों अगर जानकारी होगा, मैंने आज की वीडियो में ही क्लास आपको दिया है कि 1/3 पाई r स्क्वायर, r जब 7 होता है तो ये 154 होता है, और ऊंचाई कितना है 24, 3 8 24, 4 8 32 का 2 और 15 8 120 और 3 123, 1232 घन सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर होगा। सो बच्चों ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये रहा हमारा अंतिम सवाल, और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। अंतिम सवाल का क्या रहा है, कह रहा 13 घंटे की यात्रा के लिए कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। पूरे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया कि एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। मैं पता कर लेता हूं, स्पीड इंटू टाइम। टोटल टाइम मेरे को पहले से पता है कि 13 घंटे का यात्रा हो रहा है, 13 घंटे का। मात्र एक लाइन पढ़े और बहुत कुछ बात पता चल गया कि 13 घंटे की यात्रा के लिए कार की औसत चाल क्या है। 13 घंटा में औसत चाल निकालना है, तो 13 घंटा तो टोटल समय हो गया। यदि वह पहले 3 घंटे 50 की चाल से, तो 50 की चाल से 3 घंटा जाएगा तो 150 हो जाएगा। ऐसे ही सबको निकाल लो। तो अगले 4 घंटे के लिए 60 की चाल, 1 घंटे में 60 तो 4 घंटे में 240, और 1 घंटे में 65 तो 6 घंटे में, तो 65 को 6 से गुना करना पड़ता। बच्चों को बड़ा टेढ़ी खीर लगता है। देखिए क्या है, 60 छक 360 और 5 छक 30, 390। अब ये देखिए ये भी हो जाएगा 24 15 39 390, तो 390 और 90 780 और बटा 13, सो 13 छक 78, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे इस क्वेश्चन का एवरेज स्पीड हो गया।
तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबों को मेरी जो ये वीडियो है पसंद आई होगी। आप जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक नया विजन मिलेगा, एक नया आपको मैथ्स का नजरिया मिलेगा। तो बच्चों आप इस पूरे क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चन को आप आराम से नोट्स कॉपी में बनाएंगे और एक एक करके सीखेंगे कि किस क्वेश्चन में सर ने क्या कंटेंट दिया, और मैं समझता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इससे आपको एसएससी जीडी या फिर दिल्ली पुलिस या बिहार पुलिस या एनी अदर कोई भी डिफेंस से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बेनिफिशियल होगा। सॉल्यूशन मस्ट इंपॉर्टेंट है। आप हमारे लाइव सेशन में जुड़े और जो अपलोडेड वीडियो दिया जाए उसको पढ़ें, यानी जो भी आपको यहाँ पे मैथ्स को लेकर के मिल रहा है आपको 1 या 2 मंथ में पता चल जाएगा कि आपको यहाँ से क्या बेनिफिशियल हुआ, क्या लाभदायक हुआ। तो बच्चों मैं लेता हूं विदा, फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।